बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। लाइक एहतराम जनाब सदर मजलिस बिरादर अजीज़ नईमुल्लाह लगारी साहब, सदर जमीयत तलबा इस्लाम सूबे सिंध, बिरादर मुकर्रम सैयद जाहिद शाह हाशमी साहब, सेक्रेटरी जनरल जमीयत तलबा इस्लाम सूबे सिंध, लाइक एहतराम जनाब काजी मुनीबुर रहमान साहब, लाइक एहतराम जनाब सैयद हमादुल्लाह शाह साहब, बिरादर अजीज़ सैयद अकबर शाह हाशमी साहब, जमीयत तलबा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम के ओहदेदारान जिम्मेदारान, मैं जमीयत तलबा इस्लाम सूबे सिंध को और कराची के तमाम अजला के तमाम सतह के जिम्मेदारान को आज के इस अजीमुश्शान और पुरवकार इज्तिमा के इनेकाद पर दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन भाइयों की इस मेहनत जद्दोजहद को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमाए। बहुत कुछ सोचा था कि इस मौजू पर भी आपसे मुखातब होऊंगा और इस मौजू पे भी मैंने आपसे बात करनी है और ये बात भी करनी है, ये बात भी करनी है, ये बात भी करनी है, लेकिन रात के 11 बज रहे हैं। इस हफ्ते की ये मैं 15वीं तकरीर कर रहा हूँ। मीटिंगें अलग, इजलासात अलग, प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग, सफर अलग। रात 3:30 बजे कराची पहुंचा हूं और सुबह 10 बजे से चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर से मीटिंग्स और उसके बाद जमाती अहबाब के साथ इजलासात और फिर सोशल मीडिया का इजलास। सच बात यह है कि इस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं 2 मिनट भी आपसे मुखातब हो सकूं। अगर आइंदा जमीयत तलबा ने कोई मेरे हाल पर रहम किया तो तफसीली आपसे किसी मौके पर मुखातब होने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब गुफ्तगू छोड़ देता हूं। 2-3 गुजारिशात हैं, वो अर्ज करना चाहता हूं। आज के इस प्रोग्राम को हजरत साईं अब्दुल समद हालेजवी रहमहुल्लाह के याद से मौसूम किया गया है। हजरत साईं अब्दुल समद हालेजवी रहमहुल्लाह की असल पहचान उनकी गद्दी है, उनकी खानकाह है। उनके वालिद माजिद हाफिज महमूद असद रहमहुल्लाह हजरत मौलाना हमादुल्लाह हालेजवी रहमहुल्लाह है। हू की रोजाना की सदाएं हैं और जिक्र है और बैयत का सिलसिला है और लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए मेहनत है। इतनी बड़ी खानकाह, मैं आज ये कहने में हक बजानिब हूं और कोई इस पर नाराज भी ना हो कि देवबंदी हो, बरेलवी हो या किसी और मसलक से ताल्लुक रखने वाले हों, हजरत साईं अब्दुल समद हालेजवी के वजूद से कराची से लेकर कश्मीर तक इतनी बड़ी खानकाह कोई नहीं थी जितनी बड़ी खानकाह हालेजी शरीफ की खानकाह थी। लेकिन उसके बावजूद अजीज तलबा इकराम, हजरत साईं अब्दुल समद हालेजवी ने जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत की पर्ची के पुष्ट पे लिखा, अपने हाथों से तहरीर फरमाया
कि मैं ये पर्ची इस ख्याल से फिल कर रहा हूं, भर रहा हूं, रुकनिया साजी कर रहा हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे इस जमात की इस रुकनियत की वजह से मग़फ़िरत के फैसले सुनाएगा। इसकी एक और मिसाल, बहुत बड़े सिंध के मुहद्दिस, आज भी मैं दावे से कहता हूं कि अंदरूने सिंध में बड़े उलमा अगर मौजूद हैं जिनको आप मुस्तनद आलिम कह सकते हैं, आज भी वो एक फकीर मौलवी हम जैसे 1-1 लाख मौलवी पर भारी है, तो वो इतने मुस्तनद उलमा हजरत अक़दस हजरत साईं अब्दुल करीम कुरैशी बेर शरीफ वालों के शागिर्द हैं। हजरत मौलाना मीर मोहम्मद मीरक हो, हजरत मौलाना मंजूर अहमद सुमरो साहब हो, मौलाना गुलाम कादिर बिरोही हो, या इस तरह के हजरत बेर शरीफ वालों के चंद गिने चुने शागिर्द बाकी हैं। लेकिन वो हजरत अब्दुल करीम कुरैशी जिन्होंने सारी जिंदगी मजबूत शुयूखुल हदीस पैदा किए, हजारों आलिम पैदा किए, हजारों लोगों को मुस्तफीज किया इल्म से, लाखों लोगों को मुस्तफीज किया जिक्र और बैत से, खानकाह से। लेकिन वो जब जामिया दारुल हुदा ठेड़ी खैरपुर के जलसे में हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब फरमा रहे हैं, तो हजरत के अल्फाज ये नहीं कि मैं क़यामत के दिन फुला शागिर्द को पेश करूंगा, मैं क़यामत के दिन फुला मुफ्ती और शेखुल हदीस को पेश करूंगा, मैं अपने फुला जिक्र की मजलिस को पेश करूंगा, बल्कि वो हजरत मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी फरमाते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत साजी की पर्ची भरी है, क़यामत के दिन अल्लाह इस जमात की वजह से अब्दुल करीम की मग़फ़िरत करेगा। पहली गुजारिश, जहां हम अपने अकाबरीन को आज याद कर रहे हैं, उनके अरवाह को खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जहां हम आज का ये इज्तिमा उनके ईसाले सवाब के नजर कर रहे हैं, वहां आज हमें ये पैगाम मिलता है कि हमें उन असलाफ और अकाबिर का हकीकी जानशीन बनते हुए उनके तालीम के रास्ते को भी, तसव्वुफ के रास्ते को भी अपनाना चाहिए। तो उससे बढ़कर उन्होंने जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ मजबूत किए, हमें जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ मजबूत करने चाहिए। पहली गुजारिश ये है। दूसरी, जिस तालिब इल्म ने आज तकरीरी मुकाबले में यहां हिस्सा लिया, अंदरूने सिंध के डिवीजनल तकरीरी मुकाबलों में हिस्से लिए, जिल्लई सतह पर उन्होंने हिस्से लिए, और मैं क्यों मुबारकबाद न दूं जमीयत तलबा इस्लाम सूबा सिंध के नज़म को कि मैं जिस जमीयत तलबा को वालिद साहब की डायरियों में पढ़ता था, वालिद साहब के रिकॉर्ड में पढ़ता था कि यूं भी होता था, यूं भी होता था, तकरीरी मुकाबले भी, तरबियत इज्तिमा भी, सैरोज़ा भी, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जमीयत तलबा इस्लाम सूबा सिंध के अहदेदारान, जिन्होंने 84 और 85 की उस याद को 2022 और 23 में एक मरतबा फिर जिंदा करके रख दिया। और हैरत इस बात पे नहीं कि मेरे मदरसे का तालिब इल्म उठा और कराची यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत हाल में आकर शेखुल हिंद पे तकरीर की। मुझे इस बात पर भी हैरत नहीं कि मेरे एक मदरसे का तालिब इल्म सानिया और सालिसा का उठा और उसने तहरीक रेशमी रुमाल पर लबकुशाई की। मुझे हैरानगी तब हुई जब मैं मीरपुर खास में था
और मैं शायद अव्वल या दोम पोजीशन दे रहा था, और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू था। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू जिले सतह का जमीयत तलबा का तकरीरी मुकाबला था, और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला हिंदू लड़का था, और हिंदू लड़के ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर लबकुशाई करके अपने मुसलमान भाइयों को पीछे छोड़ दिया। मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं कि मेरे भाई मुफ्ती शाह फैसल ने कहा कि इस बच्चे को तीसरी पोजीशन इसलिए मिल रही है कि ये स्टेज पर उछल कूद नहीं कर रहा था। अगर उछल कूद पर अवार्ड मिलना खत्म हो जाए तो सबसे पहले मैं स्टेज से उतर जाऊंगा। सबसे ज्यादा स्टेज पे मैं उछलता हूं, उछलने कूदने से सबसे ज्यादा मैं मकबूल हूं। ये उछल कूद संभाल के रखो, लेकिन जोश के साथ होश का होना जरूरी है। सिर्फ जोश होगा तो आपका उछलना कूदना किसी काम का नहीं। होश के साथ उछलोगे कूदोगे तो हो सकता है कि राशिद महमूद से 2 हाथ आगे निकल जाओ। लेकिन मुझे हैरानगी शादी इस बात पे हुई कि पीर वाले दिन हैदराबाद में शेखुल हिंद पर, तहरीक रेशमी रुमाल पर, जमीयत उलमा पर तकरीरी मुकाबला डिवीजनल सतह पर 9 साल और 10 साल की स्कूल की 2 मासूम बच्चियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने एजाजी शील्ड हासिल की। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लिहाजा आपका यह सफर यही नहीं थमना चाहिए। हम नजरियाती कारकुन हैं, लेकिन अगर आज मैं अपने बेटे को खड़ा करूं जो यहां बैठा है और उससे पूछूं कि तुम जमीयत उलमा में क्यों हो और मैं जमीयत उलमा में क्यों हूं, तो शायद कहेगा कि दादा जान ने खून दिया था इसलिए हम जमीयत उलमा में हैं। हम जमीयत उलमा में राशिद महमूद की वजह से नहीं, खालिद महमूद की वजह से नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की वजह से नहीं, मौलाना मुफ्ती महमूद की वजह से नहीं। हम इस जमात में नजरियात के बुनियाद पर हैं। फिर जिसने इस नजरिए की चौकीदारी के लिए क़यादत की है, हमने उसको अपने सर पर बिठाया है, आइंदा भी उसको अपने सर पर बिठाएंगे और उसके जूतों में बैठेंगे। सिर्फ सर पे नहीं बिठाएंगे, आइंदा भी इस सफर को जो जारी रखेगा, आइंदा भी इस नजरिए के तहफ्फुज़ की जो कसम उठाएगा, मैं कसम उठाता हूं कि राशिद महमूद इस नजरिए की चौकीदारी करने वाले के जूते को भी अपने सर पर रखने को सादत समझेगा। लिहाजा जमीयत तलबा के नौजवानों, दूसरी गुजारिश यह है अपने असलाफ और अकाबिर को पढ़ो, तारीख का मुताला करो। किताब नहीं पढ़ सकते, रात को 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल पे दोते हो ना, आधा घंटा गूगल पे जाकर अबुल कलाम आजाद को सुनो, आधा घंटा जाकर शेखुल हिंद को सुनो, आधा घंटा जाकर मुफ्ती महमूद को सुनो, और कुछ नहीं कर सकते। रोजाना मौलाना फजलुर रहमान की कहीं न कहीं से तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलती है। अल्लाह के वास्ते अपने अकाबरीन और कायदीन को सुने, पढ़े, तो आगे आप इस मिशन को चला सकते हैं। वरना यही होगा जिंदाबाद मुर्दाबाद। कल जब जिंदाबाद मुर्दाबाद में ठेस पहुंचेगी तो घर जाके बैठेंगे कि मुझे तो लिफ्ट ही नहीं मिली, स्टेज का तो पास ही नहीं मिला, मुझे तो ओहदा ही नहीं मिला, लिहाजा तुम जानो, तुम्हारी जमात जाने, मैं ये जाता हूं। हम तो अरे बाबा नारे लगाते हैं कि कायदा इशारा का व बेतमाशा का व। हम तो जान देने के लिए आए हुए, फिर ओहदे पे नाराजगी क्यों, फिर पास पे नाराजगी क्यों, फिर प्रोटोकॉल पे नाराजगी क्यों, फिर नजरअंदाज करने पे नाराजगी क्यों? इसलिए कि नजरियात हमारे ठीक नहीं है। अपने नजरियात के दुरुस्तगी के लिए अपने जमात की तारीख का मुताला करें। ये दूसरी गुजारिश। तीसरी गुजारिश कि यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए।
अंदरून सिंध वाले आप पर भारी रहे, लेकिन उसके बावजूद आज मैं बहैसियत सरपरस्त जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान, मैं सिर्फ सूबे सिंध का सरपरस्त नहीं हूं, आपके इल्म में है कि मरकज का सरपरस्त भी मैं हूं। मैं आज ये बात कहने में हक बजाने हूं कि इन 3 साला जमीयत तलबा के दौर में अव्वल नंबर पर कारकर्दगी रही है तो जमीयत तलबा इस्लाम सूबे सिंध के इन सरफरोश कारकुनान की रही है। लेकिन ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज है और आपने अब 3 साल की जद्दोजहद के बाद पहली यूनिवर्सिटी में एंट्री दी है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है मेरा ये भाई भी और सारी जमीयत तलबा की कैबिनेट भी कि 3 साल के जद्दोजहद के बाद आप कराची यूनिवर्सिटी में 50 साल के बाद आए हैं। लेकिन आज ये अज़म करके उठे कि दोबारा किसी यूनिवर्सिटी में फिर 50 साल के बाद नहीं जाना, 50 दिन के बाद जाना है इंशाअल्लाह। और आप हिम्मत करें तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ये वलवला रखें तो आप ये काम कर सकते हैं। हमने इस पैगाम को गली गली और महल्ले महल्ले और यूनिवर्सिटी पहुंचाना है और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवानों को अपना हम ज़हन बनाना है। ये दूसरी गुजारिश। इस पे बहुत सारी मुझे बातें भी करनी थी, इल्हाद की भी, आइस की भी, कोकेन की भी, लेकिन फिर किसी और मौके पर कि यूनिवर्सिटियों का हाल क्या है, यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ाया जा रहा है। तीसरी गुजारिश कि हम अभी भी तहरीकी दौर से गुजर रहे हैं, हमारी तहरीक खत्म नहीं हुई और हमारा मकसद, हमारा बुनियाद, हमारी जद्दोजहद का यह सफर अल्लाह के धरती पर अल्लाह के निजाम के लिए है, कुरान के कानून और शरीयत के निजाम के लिए है। और हमने रफ्ता 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 अपनी कुव्वत बढ़ाई है, हमें इस कुव्वत में मजीद इजाफा करना है। मैं अभी काजी मुनीबुर रहमान साहब को बता रहा था कि काजी साहब अकबर शाह हाशमी साहब को मैं वीडियो और तस्वीरें दिखा रहा था, रात सांगड़ की भी, नवाब शाह की भी और अंदरूनी सिंध के इज्तिमात की भी, कि मैंने कहा ये देखो वीडियो, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे चलती हैं मेरे रोजाना के प्रोग्रामों की वीडियोस, आप कभी उसको जूम करके देखें कि दाढ़ी वाले कितने हैं और बगैर दाढ़ी वाले कितने हैं, पगड़ी वाले कितने हैं और नंगे सर वाले कितने हैं, आलिम कितने हैं और दुनियादार कितने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत बेर शरीफ वालों ने, हमारे हजरत हाफिज महमूद असद ने, हमारे हजरत मोहम्मद शाह अमरोटी ने, हमारे हजरत गुलाम कादिर पंभार ने, हमारे हजरत मोहम्मद मुराद हालेजवी ने, हमारे हजरत अब्दुल गफूर कासमी ने, हमारे यहाँ कराची के एक ही उर्दू स्पीक मलंग और फकीर हमारे जमात के कराची के अमीर हुआ करते थे, जो कौन सी उस पे चलते थे, वो वेस्पा मोटरसाइकिल पे कराची पूरी को संभालते थे। इन अकाबरीन की मेहनत, जद्दोजहद रायगा नहीं गई, आज उसने रंग लाया है कि आज इस वक्त सूबे सिंध के अंदर, अभी मैं गया था यहां से उठ के वजू बनाने के लिए हॉल में, तो हॉल के इंचार्ज ने मुझे कहा कि सुमरो साहब बड़ी तेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि अगली हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में बनाने जा रही है। ये अवामी तासुर है, ये अवामी तासुर है। आज आम आदमी की जबान आप हैं, आज आम आदमी की उम्मीद आप हैं। आज मस्जिद के चौकीदार के लिए नाम आता है तो जमीयत उलमा इस्लाम का आता है, यहूदी एजेंट से लड़ने का नाम आता है, जमीयत उलमा इस्लाम का आता है, किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस के चौकीदारी का नाम आता है,
जमीयत उलमा इस्लाम का आता है। आज नैब में नाम नहीं, आपका नहीं, FIA में मतलूब नहीं, आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मतलूब नहीं, आप नहीं, एंटी करप्शन वाले आज आपको नहीं बुला सकते। पनामा में नाम आपका नहीं, विकीलीक्स में नाम आपका नहीं, डॉन लीक्स में नाम आपका नहीं। तो आगे बढ़ो, हिम्मत मत हारना, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह के मदद से, अवाम के ताकत से हम इस धरती को गुलजार बनाकर ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम नाफिज करेंगे। ये तीसरी गुजारिश, हिम्मत नहीं हारना, बेहिम्मत नहीं होना, हौसला नहीं हारना, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। उसके लिए हर एक ने अपना अपना हिस्सा डालना है। आप मदरसे में हैं, मदरसे की सतह पर काम करें। आप यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी की सतह पर काम करें। आप यूनियन काउंसिल में हैं, उस सतह पर काम करें। अपना अपना हिस्सा डालें। हम आगे बढ़े हैं, हम पीछे नहीं गए। इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे और मंजिल मकसूद पर पहुंचकर दम लेंगे। मेरे भाइयों ने तहरीक रेशमी रुमाल का जिक्र किया, तहरीक आजादी का जिक्र किया, हजरत शेखुल हिंद के कोड़ू का जिक्र किया, जमीयत अंसार का जिक्र किया। हमारे भाइयों ने यहां मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के खुतूत का जिक्र किया। आप तारीख पढ़ें। आज जो जमीयत तलबा आपके हाथों में है, उन्हीं खुतूत का तसलसल है, उसी तहरीक रेशमी रुमाल का तसलसल है, उसी शेखुल हिंद के कोड़ों का तसलसल है। तो उसी हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, अबुल कलाम आजाद और हजरत शेखुल हिंद, हजरत नानोतवी और शाह इस्माइल शहीद से लेकर असलाफ और अकाबिर के उन कुर्बानियों का तसलसल है जो आज